बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। अजीम बड़ा अजीब गरीब नाम है। अजीम का माना जो है बुलंदो बाला, बुजुर्ग तर, सबसे ज़्यादा अजमत वाला। ज़ाहिर है कि अल्लाह तबारक व तआला से बढ़कर किसी चीज़ की अजमत नहीं हो सकती, क्योंकि अजीम असल में उस ज़ात को कहते हैं जो अपनी ज़ात में ही अजमत वाला हो, किसी की वजह से अजमत वाला नहीं बना, बल्कि खुद फ़ी ज़ाती ही वो अजमत वाला हो। तो फ़ी ज़ाती ही सारी अजमतें उस पर ख़त्म हो जाती हों। अजमतें शुरू भी वहीं से होती हैं और इंतहा भी अजमतों की वहीं पे होती है, उसको कहते हैं अजीम। और इस माना में अजीम सिर्फ अल्लाह ही की ज़ात है, क्योंकि दुनिया के अंदर अगर कोई अजमत वाला, मतलब बादशाह है, बहुत अजमत वाला है, लेकिन अगर उसकी बादशाह तो सल्तनत ख़त्म हो जाए, उसकी अजमत ख़त्म हो जाती है। कोई साहिब मनसब है, उस मनसब की वजह से उसकी अजमत है, मनसब उसका छिन गया, उसकी अजमत ख़त्म हो गई। तो गोया कि दुनिया में जितने भी अजीम अजमत वाले नज़र आते हैं वो किसी न किसी पर डिपेंड कर रहे हैं। वो चीज़ अगर हट गई, वो मदार हट गया, तो उसकी अजमत ख़त्म हो जाती है। लेकिन अजीम अल्लाह की ज़ात ऐसी है, वो उसकी अजमत इस बेस पे नहीं है कि हम सारी की सारी उसकी मखलूक हैं, ये सारी आसमान ज़मीन उसकी खुदाई है, या सब उसकी पूजा करते हैं, उसको पूजते हैं, उसको सजदा करते हैं। नहीं, वो अपने अब कुछ भी ना करें, सारे नाफरमान भी हो जाएं, उसकी अजमत उसी तरह बाकी रहेगी। तभी अल्लाह तबारक व ताला जो है वो सारी मखलूक ख़त्म हो जाएगी, तो अल्लाह ये ऐलान करेंगे कि लिमनिल मुल्कुल यौम, कि आज के दिन किसकी बादशाहत है। सन्नाटा, क्योंकि नफ़क़ा उला जब होगा, नफ़क़ा उला के बाद सब चीज़ें हलाक हो जाएंगी, तो अल्लाह तबारक व तआला ये सवाल करेंगे, तो कोई जवाब नहीं आएगा, क्योंकि सारे मर चुके हैं। और वहाँ भी अल्लाह तबारक व तआला बादशाही का सवाल करेगा, अजमत का सवाल करेगा कि आज के दिन किसकी बादशाही है, क्योंकि बादशाही के साथ अजमत लाजिम है। तो आज के दिन गोया कि किसकी अजमतें हैं? खामोशी। फिर उसके बाद 40 साल के वक़्त पर फिर सवाल करेंगे, लिमनिल मुल्कुल यौम, आज के दिन किसकी बादशाहत है, मतलब किसकी अजमतें आज रह गई। तुम लोग अजीम समझते थे अपने आप को, कहाँ गई अजमतें? फिर 40 साल का वक्फा, तीसरी मरतबा फिर सवाल खुद ही दोहराएंगे, लिमनिल मुल्कुल यौम, आज के दिन किसकी बादशाहत। खामोशी, सन्नाटा, क्योंकि सारे अजीम उनकी अजमतें तो ज़मीन बोस हो चुकी हैं। तो खुद अल्लाह तबारक व तआला जवाब देंगे, लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, उसे एक अल्लाह की बादशाहत है कि जो अकेला यकता है और क़हार और ज़बरदस्त है। तो अज़मत अल्लाह ही का हिस्सा है। तो अजीम जो नाम है, ये हम अपने लिए जब बोलते हैं, अल्लाह के गैर के लिए बोलते हैं, तो मजाजी माना में बोलते हैं कि एक दर्जे में इसको एक अज़मत इज़्ज़त हासिल है, इसलिए मोहम्मद अजीम नाम रख दिया। या अजीम जिसका नाम है उसको अब्दुल अजीम कहना ज़रूरी नहीं है, उसको अजीम भाई भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन असल में हकीकी माना के अतबार से अजीम सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, क्योंकि अल्लाह की जो अज़मत वो ज़ाती है, उसकी इब्तिदा और इंतहा अज़मतों ही पे ख़त्म होती है। इसलिए ऐसा अजीम अल्लाह के अलावा कोई और नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह। ये वो नाम है, और इस नाम की बड़ी ज़बरदस्त तासीर और ताकत है। सबसे बड़ी चीज़ इसमें तस्खीर आम की बड़ी ताकत है कि अगर शख्स चाहता है कि हर माहौल मुआशरे में मुझे इज़्ज़त मिले, मुझे अज़मत मिले, लोग मुझे इज़्ज़त और अज़मत से देखें, तो ये लफ्ज़ अजीम में बड़ी ताकत है। उसका तरीक़ा या तो इंसान बकसरत इसका विरद रखे, हर वक्त या अजीमू या अजीमू या अजीमू का विरद रखे, या अपने नाम के अदद के मुताबिक इसकी जो है विरद रखे, जो भी उसके नाम का अदद, और या खुद अजीम का जो अदद है 1020, तो 1020 मरतबा किसी भी एक नमाज के बाद जो है या अजीमू का विरद रखे, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ, और पढ़ के जो अल्लाह से अज़मत दुआएं मांग ले। तो क्योंकि अल्लाह का नाम अज़मतों पर ख़त्म होता है, अज़मतों से शुरू होता है, तो ये नाम जब इजलाल करता है बंदे पे पढ़ने पर, तो बस फिर समझो अज़मतें उसके कदमों में आ जाती है। ये एक तासीर। दूसरी तासीर इसमें है कि हाकिम और बादशाह है, या आपका बॉस है, वो आप पे नाराज़ है, गुस्से है, और ख़तरा है कि उसके सामने गए तो गुस्से में कोई भी फैसला कर सकता है। तो उसका तरीक़ा ये है कि आप अपने नाम के आदत के मुताबिक विरद करें, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ अपने ऊपर दम कर लें। अगर इतनी ज़्यादा तादाद पढ़ने का मौका नहीं है कि यार मेरे नाम के आदत 313 बन रहे हैं, अब ये 313 पढ़ने का टाइम नहीं, बॉस ने बुला लिया, क्या करूँ, तो उस वक्त जो है वो 12 मरतबा, सिर्फ 12 मरतबा 12 टाइम जो है ये या अजीम पढ़ के हाथों में दम करके चेहरे पे 3 मरतबा फूंक ले और पेश हो जाए। इंशाअल्लाह अल्लाह उसके दिल को नरम कर देंगे, आपके खिलाफ फैसला कर ही नहीं सकेगा। ये अजीब इसकी तासीर है। और तीसरा फ़ायदा यह है कि अगर इंसान के पेट में दर्द, पेट के दर्द के लिए नाम बड़ा ज़बरदस्त है।
تو پیٹ میں درد ہو گیا کھانا زیادہ کھانے کی وجہ سے، یا کوئی اور الٹی چیز کھا لی، یا اندر ہی کوئی جو ہے وہ میڈیکلی کوئی پرابلم پیش آ گیا تو پیٹ میں درد ہے، اس کے لیے جو ہے 9 مرتبہ یہ نام جو ہے یا عظیمو پڑھ کے پیٹ پہ دم کرے اور تھوڑے سے پانی پہ دم کر کے پانی پی لے۔ خاص طور پہ چھوٹے بچے وہ بس اوقات روتے ہیں، ان کو پیٹ کا درد ہوتا ہے، تو جو لوگ عام طور پہ ان کو نونیال واٹر پلاتے ہیں، تو ان کے پیٹ کا درد ہے، اس کو تو اس کا طریقہ اس کے پیٹ پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے جو یا عظیم 9 دفعہ پڑھ کے 3 پھونکے مارے، پھر یا عظیم، تو 3 مرتبہ یہ پروسیس کریں گے تو کسی قسم کے پیٹ کا درد ہوگا ٹھیک ہو جائے گا۔ کہ اگر دشمن ہے، دشمن کا خوف انسان پہ طاری ہے، اور وہ انسان کو ہر وقت ایک انجانا خوف لگا رہتا ہے، اور اس خوف کی وجہ سے آدمی انزائٹی کا شکار ہوتا ہے آج کل۔ اور خوف صرف دشمنی کا نہیں بلکہ انسان کے کسی کام کا خوف ہے۔ بعض دفعہ بچے امتحان دیتے، اس امتحان کا ایسا خوف ہوتا ہے، کوئی ان کو انزائٹی ہو جاتی، پڑھا ہی نہیں جاتا، کہ جی ایم کیٹ دینا تھا تو یہ بیمار ہو گیا بچہ، بیٹی بیمار ہو گئی، تو کیونکہ وہ امتحان کا خوف۔ تو کسی بھی ایسی انجانا خوف کسی چیز کا ہو، اس کے لیے اس میں بڑی طاقت ہے، وہ خوف سارے کے سارے رفع ہو جاتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ 101 دفعہ یا عظیمو پڑھے، اول آخر جو 100 مرتبہ درود شریف پڑھے، بھلے شارٹ والا درود پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد و آلہ وسلم، یہ درود پڑھ لیں، 100 مرتبہ درود شریف، درمیان میں 101 دفعہ یا عظیمو پڑھ کے سینے پہ دم کریں، پانی دم کر کے پانی پی لیں۔ یا یہ کہ ماں پڑھ کے بچوں کو پلا سکتی ہے، باپ پڑھ کے پلا سکتا ہے، خود بھی پڑھ سکتا ہے، بھائی یہ کرے تو کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا امتحان کا، کیونکہ خوف کی وجہ سے انسان فیل ہو جاتا ہے۔ اگر کانفیڈنس سے امتحان دے تو پاس ہو جائے گا، یا انٹرویو ہے، اب انٹرویو کے اندر خوف انسان گڑبڑا کے پتہ نہیں کیا جواب دے گا، تو اس کے لیے یہ عمل کر کے جائے تو زبردست اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمتیں اس پہ ایسی چھا جائیں گی کہ سامنے والا جو ہے وہ بھیگی بلی لگے گا۔ اور جہاں تک خواب میں تعبیر کا تعلق ہے، اگر جو ہے العظیم نام سنا یا پڑھا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ذلتوں کو عزتوں سے بدل دیں گے۔ اگر یہ کسی پستی میں، پریشانی میں، یا کسی ایسی جب وہ بے عزتی کے ماحول کے سے شکار ہے اس وقت، یا بدنامی کا شکار ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کی بدنامی کو نیک نامی میں بدل دیں۔